लोकसभा चुनाव के सक्सेसफुल कंप्लीशन और खासतौर से जो शांतिपूर्वक इतने ऑर्डरली तरीके से बिना किसी इंसिडेंट ऑलमोस्ट इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस के आज समापन पर हम लोग ने आपको यहाँ पर आमंत्रित इसलिए किया है कि जितने भी हम लोगों के CAPF बाहर से आए हुए फोर्सेज, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जितने भी दिन तक चारों चरणों में इतना अच्छा काम किया है कि कोई शिकायत नहीं आई, कोई दुर्घटना, कोई घटना नहीं घटी है। और आप लोगों ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने अपने माध्यम के वजह तरह से उसको कवरेज किया है। उसके लिए तो आप लोगों को धन्यवाद भी देना था और हम लोग को ये भी बताना था कि आप सब के प्रयास से ही, नागरिकों के साथ से ही ये जो चुनाव हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि आपको अभी बताए जाएंगे और ये भी देखा गया है कि पहले जो जितने चुनाव हुए थे उसमें कोई ना कोई दुखद घटनाएं घटी थी, चाहे वो नक्सल से एनकाउंटर हो, चाहे एम्बुश हो या और कोई दुर्घटना हो। लेकिन टचवुड इस बार कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और आप रिजल्ट जो है वो कल आप लोगों के सबके सामने होगा। और हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि पूरे झारखंड में कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, कहीं कोई गोली नहीं चली और सब कुछ काम बहुत तरीके से संपन्न हुआ है। इसके लिए मतलब हमारा जो पूरी टीम थी, इलेक्शन रिलेटेड जो काम देख रहे थे उसमें वरीय पदाधिकारी से लेकर के कनीय पदाधिकारी तक थे, जिसमें कि आपके सामने बैठे हुए हैं ADG ऑपरेशन, IG ऑपरेशन और इनके साथ इनकी पूरी टीम थी, जिसमें कि DIG जैप हैं, DIG बाकी DIG जैप के अलावा ये DIG STF भी थे। और उसके अलावा फिर हमारे जितने भी कनीय पदाधिकारी पूरी एक उसके अंदर टीम थी, DSP इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक। और इस पूरी टीम ने जब से ये इसकी चुनाव की घोषणा हुई है दिन रात काम किया है। और ये जो प्रशंसा के पात्र इसलिए भी है कि जितने भी चरण के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से डेपुटेशन किया जाना है, किस तरीके से डिस्पैच करना है, किस तरीके से बाहर के जो फोर्सेज हैं उनको बुलाना है, कहाँ पर बुलाना है, इसमें बिल्कुल 24/7 इसमें मेहनत की गई है। और हम सब लोगों का सुपरविजन और सब लोगों का सहयोग रहा कि बहुत ही इंसिडेंट फ्री, बहुत ही ऑर्डरली फैशन में ये कार्रवाई पूरी अब तक संभव हो सकी। अगर आंकड़ों के तौर पर देखें तो चतुर्थ चरण से हम लोग यहाँ ये प्रक्रिया जो थी शुरू हुई थी दिनांक 13 मई से और ये 7वें चरण तक चली, लगातार 4 चरणों में चली, जिसमें 13 मई, 20 मई, 25 मई और लास्ट 1 जून को यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें चारों चरणों में बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, स्वच्छ तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमारे जितना झारखंड का फोर्स था, जितने झारखंड के अधिकारी थे, उसके अलावा CAPF के और जो बाकी दूसरे स्टेट्स के फोर्सेज आए थे, सबने अपना अपना जो काम था बहुत ही बखूबी से अंजाम दिया था। आंकड़ों के तौर पर हमारे पूरे राज्य में 29,469 मतदान केंद्र बने थे, जिसमें नक्सल प्रभावित 3,470 थे और क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या 9,460 थी। हमारा जो ये झारखंड राज्य है, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन सब से लगा हुआ है और सटा हुआ है। और पहले से ही इस पर एक्सरसाइज हुई थी कि बहुत सारे इंटर स्टेट चेक नाका 127 और उसके अलावा और जो दूसरे चेकिंग पॉइंट्स हैं वो सब गठित किए गए थे और उन्होंने अपना बखूबी काम किया। वो ब्रीफ कर देंगे कितनी फोर्सेज की कंपनी है, लेकिन ओवरऑल पूरे ऑल इंडिया लेवल से फोर्सेज का डेपुटेशन हुआ, जिसमें कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से MHA ने लगातार मॉनिटरिंग की और उन लोगों ने निर्देश और सहयोग दिया, जिसके कारण ये चुनाव झारखंड में भी बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुए। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि IG ऑपरेशन में भी बताएंगे। और दूसरी चीज जो काबिल तारीफ है ये है कि इस बार जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जो जितनी भी प्री पोलिंग एक्सरसाइज होती है उसके अंदर बहुत ही अधिक संख्या में रिकवरी, पैसे की रिकवरी कही जाए, चाहे वो डर से रिकवरी कही जाए, या जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है वो जो पहले पास में हुआ था उससे ज्यादा हुई और अभूतपूर्व हुआ है। करीब 84 करोड़ रुपए से अधिक का सीजर हुआ है, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया था। इसमें डेपुटेशन के तौर पर जो कन्वेंशनल डेपुटेशन है वो तो किया ही गया था। इसमें हेली ड्रॉपिंग वगैरह और हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया जो थी वो इस बार और अधिक थी, उसमें वृद्धि हुई थी, जिसके कारण भी ये शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने में हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और इसको मिलाकर के अब ये देखा गया है कि जितने भी हम लोगों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा जो थी उसके अंदर अर्धसैनिक बल, जैप और जिला बल का प्रयोग किया गया था, उसमें उन सबको प्रतिनियुक्ति की गई थी।
और उस प्रतिनियुक्ति के बाद अभी तक जो है वो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। और आज तक मतलब कल जब मतदान की और मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो कल तक रिजल्ट आपके सामने होंगे। उन्हें एक बार हम आपको और आपके सहयोग के लिए बधाई देते हैं। और अब हम एडीजी ऑपरेशन, आप अगर कुछ उसमें कहना चाहें, या आईजी ऑपरेशन है वो जितने बाकी और आंकड़े हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, उन्हें बाउंड डाउन किया गया था। और 18,000 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट्स का डिस्पोजल किया गया, जिसमें कि जो वांछित लोग थे उन्हें या तो पकड़ के जेल भेजा गया या उसमें अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। सीजर्स का जैसे बताया गया, तो इसमें मेजर सीजर्स जो है लगभग 84 करोड़ 52 लाख के सीजर्स आचार संहिता लगने के पश्चात केवल झारखंड पुलिस के द्वारा किए गए हैं, और जिसमें 71 करोड़ के लगभग ड्रग्स जो कि टोटा और जो गांजा और उससे रिलेटेड अन्य जो अफीम इत्यादि का है, जिसमें कि मुख्य रूप से रांची, लातेहार, चतरा और चाईबासा, इन जिलों ने काफी अच्छा काम किया और उस पे जो है काफी मेजर रिकवरीज हुई है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 5 करोड़ 84 लाख की कैश रिकवर की गई है, जो कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और काफी अच्छी रिकवरी है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में यही फिगर्स लगभग 6 करोड़ के अराउंड आसपास में थी, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बार जो कार्रवाई की गई है दैट इज 84 करोड़ 50 लाख की लगभग रिकवरीज हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ एक मायनों में ये चुनाव हिस्टोरिक इसलिए रहा कि लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे विगत कई वर्षों में पहली बार जो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इससे पूर्व नक्सलियों के वजह से, नक्सली गतिविधियों की वजह से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था। मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है। उसके अलावा चाईबासा के तिरिलपोसी, पिटकलसोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है। गुंडा के कई सारी जगह है, सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पे पहली बार, मैं कहूंगा विगत वर्षों में पहली बार वहां पे ग्रामीणों के द्वारा मतलब अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहकर किया। ये एक बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है। और इसके अलावा इस बार जो रीलोकेशन, जैसे मैंने कहा, रीलोकेशंस जो मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था सेफर लोकेशंस पे, क्योंकि झारखंड पुलिस के द्वारा विगत वर्षों में जो नक्सलवाद पर काबू पाने में सफलता झारखंड पुलिस को मिली है और कई क्षेत्रों में नक्सलवाद काफी हद तक आज की समय में कंट्रोल हो चुका है और कुछ एक क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ है, तो रीलोकेशंस बहुत सारे कम हुए इस बार। और जिसके चलते जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उनके लिए उनके अपने क्षेत्र में अपने जो उनका ओरिजिनल बूथ था वहीं पे उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया इन सभी क्षेत्रों में। इस बार बैलेट का काफी बृहद मात्रा में उपयोग किया गया है ऑनरेबल ईसीआई के डायरेक्शन पे, और लगभग हमारे 30 से 40% से ऊपर जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा मतदान का, अपना जो मताधिकार का उपयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया है। तो ओवरऑल पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से, हिंसा रहित वातावरण में मतदान संपन्न हुआ है। और हमारे डीजीपी महोदय के गाइडलाइन से ही सारे हमारे पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है और जिसके चलते ये सफलता हमें प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में जो मतगणना का जो कार्य है उसके लिए पूरी तरह से झारखंड पुलिस तत्पर है और सभी जगहों पर आवश्यकता अनुसार बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।